जेई मेंस के सोल्यूशन सीरीज़ का में आज का वीडियो वेक्टर का सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन जेई 2019 और उसके बाद उसके पहले वाले एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। इसी सीरीज़ में पहला हमारा जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज़ थी वो ट्रिग्नोमेट्री की थी। उसमें हमने क्वेश्चन पूरे 2020 से लेकर 2002 के जेई मेंस के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। अब वेक्टर की सीरीज़ चल रही है, ये सेकंड वेक्टर का सेशन है। इसमें क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरीके से पूरे क्वेश्चन 2002 से लेकर जो 2020 तक आए हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, लेट अल्फा इज इक्वल टू 3i प्लस जे, बीटा इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 3k इफ बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 माइनस बीटा 2, बीटा 1 is parallel to alpha and beta 2 is perpendicular to alpha, then you have to find beta 1 क्रॉस बीटा 2 फाइंड आउट करना है। ऑप्शन गिवन है -3i प्लस 9j प्लस 5k बाई 2। बी ऑप्शन है 3i माइनस 9j प्लस 5k अपॉन 2। सी ऑप्शन है 3i प्लस 9j प्लस 5k। और इसका डी ऑप्शन है 3i माइनस 9j प्लस 5k। क्वेश्चन जो है यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है, पूरा क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीट लगी हुई है, उसको डाउनलोड करके देख लेना कि पूरा क्वेश्चन वैसे लगभग काम भर कर लिख दिया है। ये 9 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में आया था। अब इस टाइप का क्वेश्चन जेई ने कई बार पूछा हुआ है। इसमें बस थोड़ा सा अंतर ये किया था, आखिरी में बीटा 1 क्रॉस बीटा 2 पूछ लिया गया था। नॉर्मली क्वेश्चन में बीटा 1 पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है कि बीटा 1 इज़ पैरेलल टू अल्फ़ा, तो बीटा 1 वेक्टर क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स अल्फ़ा, दैट इज लैम्डा टाइम्स 3i प्लस जे। अब बीटा 2 को परपेंडिकुलर बोला गया है, तो यहाँ से हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 माइनस बीटा 2 गिवन है, तो बीटा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा 1 माइनस बीटा। सब्स्टिट्यूट कर दो, बीटा 1 की वैल्यू लैम्डा 3i प्लस जे और बीटा की वैल्यू 2i माइनस जे प्लस 3k। तो ये हो गया लैम्डा टाइम्स i टाइम्स 3 लैम्डा माइनस 2 प्लस जे कॉमन लेंगे तो लैम्डा प्लस 1 और आ जाएगा माइनस का 3k। अब बीटा 2 अल्फ़ा के परपेंडिकुलर है, तो बीटा 2 डॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 डायरेक्ट किए दे रहे हैं इसको। तो ये हो जाएगा बीटा 2 के साथ अल्फ़ा के साथ करेंगे तो 3 लैम्डा माइनस 2 इंटू 3 और प्लस लैम्डा प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 9 लैम्डा माइनस 6 प्लस लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस विल इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। तो लैम्डा की वैल्यू 1/2, तो हमारे पास बीटा 1 आ गया, तो बीटा 1 की वैल्यू आ गई 1/2 3i प्लस जे। और बीटा 2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो आएगी 1/2 बीटा 2 1/2 3i प्लस जे माइनस टाइम 2i माइनस जे प्लस 3k। तो दिस बिकम 3/2 माइनस 2 माइनस 1/2i और 1/2j, तो 3/2j माइनस 3k। अब हमको फाइंड आउट करना है बीटा 1 क्रॉस बीटा 2, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू से सॉल्व कर देंगे। डिटर्मिनेंट्स में लगा दो इसको, बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यू हमारे पास है। अब इसको डिटर्मिनेंट्स में सब्स्टिट्यूट करना है। बीटा 1 क्रॉस बीटा 2, बीटा 1 क्रॉस बीटा 2, तो बीटा 1 i j k, बीटा 1 की वैल्यू 3/2 1/2 0 और बीटा 2 -1/2 3/2
-3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है इसमें। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा i और जाएगा -3/2, 0 हो जाएगा, -j, तो ये हो जाएगा -j में -j लेंगे तो आएगा माइनस का 9/2 -0 और प्लस के लेंगे तो आएगा 9/4 और +1/4, तो ये वैल्यू आ जाएगी -3/2i प्लस 9/2j और +5/2k। तो ये ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है। 12th को नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, if a unit vector r makes an angle π/3 with I, π/4 with j and थीटा विथ के। थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से पाई, तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन गिवन है 5π/12, बी ऑप्शन है 5π/6, सी ऑप्शन है 2π/3, डी ऑप्शन है π/4। ये क्वेश्चन जेईई 2019 के 9 अप्रैल के सेकंड सेशन में आया था। 9 अप्रैल के सेकंड सेशन में था। अब इसमें करना क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यूनिट वेक्टर दिया था तो एक वेक्टर r को अज्यूम करना था, r = r1i प्लस r2j प्लस r3k। i के साथ इसका एंगल π/3 है, तो r.i = मॉडुलस ऑफ r मॉडुलस ऑफ i एंड cos π/3। ये बचेगा r1 = ये सब यूनिट वेक्टर्स हैं। cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है, r1 की वैल्यू 1/2 हो गई। सिमिलरली सेकंड j के साथ लगा देंगे इसको, एंगल π/4 है, तो r यहाँ पर r2 की वैल्यू आ गई 1/√2। इसके बाद दिया गया है r यूनिट वेक्टर है, तो r1² प्लस r2² प्लस r3² = 1, तो r1² 1/4 प्लस 1/2 प्लस r3² = 1, तो r3² = 1/4, तो r3 = ±1/2। अब r3 हमको आ गया। अब r3 और k के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, तो अब वही जो यहाँ पे सिस्टम लगाया था वही उसमें लगा दो, यहीं पे कर देते हैं। तो r3 वेक्टर हो गया इसका 1/2i प्लस 1/2j 1/√2j एंड -1/2 प्लस 1/2k। इसका k के साथ कराएंगे डॉट, r.k, तो r k यूनिट वेक्टर से और cos थीटा एंगल लगा दिया, तो यहाँ से आ गया 1/2 = cos थीटा, तो थीटा = आ जाएगा π/3, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब -1/2 इस्तेमाल कर लें, r3 हो जाएगा 1/2, r वेक्टर था, r वेक्टर हो जाएगा 1/2i प्लस 1/√2j माइनस 1/2k। अब r.k करेंगे तो हो जाएगा ये 1 × 1 × cos थीटा, तो cos थीटा = -1/2 आ जाएगा अब के बाद, तो थीटा = 2π/3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13, नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, लेट a वेक्टर इज गिवन एज 2i प्लस लैम्डा 1j
प्लस 3k। वेक्टर b इज इक्वल टू 4i प्लस 3 माइनस लैम्डा 2j प्लस 6k। एंड वेक्टर c इज इक्वल टू 3i प्लस 6j प्लस लैम्डा 3 माइनस 1k। अब क्वेश्चन में बोला गया है b इज इक्वल टू 2a and a is perpendicular to c, a is perpendicular to c, then possible values of lambda 1, lambda 2 and lambda 3 बतानी है। possible values of, ये क्वेश्चन भी आया था जेई 2019 के 10 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में। अब इस क्वेश्चन में भी कहता, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं सब, ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बस कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। अब b इज इक्वल टू पहले 2a कर दो, तो b इज इक्वल टू 2a, तो b वेक्टर 4i प्लस 3 माइनस लैम्डा 2j प्लस 6k, और 2 टाइम्स a वेक्टर कर दे तो 4i प्लस 2 लैम्डा 1j प्लस 6k। तो पहला तो ये हो गया। अब इसमें क्या होगा कि इसको कंपेयर करेंगे तो 4 से सब कंपेयर हो गया, बस j वाला वेक्टर कंपेयर होगा। 3 माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा 1, तो यहाँ से इक्वेशन आ गया 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब a परपेंडिकुलर टू c दिया गया है, तो a डॉट c इज इक्वल टू 0, इसको भी लगाई देना डायरेक्ट, a के साथ c का डॉट करवा रहे हैं, 6 प्लस 6 लैम्डा 1, 6 लैम्डा 1 प्लस 3 टाइम्स लैम्डा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो हो गया 6 प्लस 6 लैम्डा 1, बल्कि 2 6 3 से डिवाइड कर दें तो 2 प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब पॉसिबल वैल्यूज़ पूछा गया है इसमें, तो जो पॉसिबल वैल्यूज़ इसमें ऑप्शन में ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन लिखना रह गया इसमें, ऑप्शंस लिखे थे इसके, ऑप्शंस थे 131, 131, बी ऑप्शन था -1/2 40, सी ऑप्शन था 1/4 4 -2, और डी ऑप्शन था 151। ये ऑप्शन गिवन थे इसमें। तो अब इनमें ऑप्शंस में हमको देखना था कि कौन सा ऑप्शन इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी जो था वो -1/2 रखेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और +4 ये सेटिस्फाई कर गया। इसमें देखेंगे तो इसमें -1/2 इसमें भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमको ऑप्शन से देखना था, तो इसका बी वाला ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14th, क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन है, इफ अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा -2a प्लस b, बीटा इज इक्वल टू 4 लैम्डा -2 इंटू a प्लस 3b, a एंड b आर नॉट कोलिनियर, अल्फा एंड बीटा आर कोलिनियर, फाइंड लैम्डा, फाइंड लैम्डा। ऑप्शंस थे इसके -4 -3 4 3। ये क्वेश्चन भी जेई 2019 10 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में था। अब ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था एग्जामिनेशंस में, केवल वर्किंग करनी थी और कुछ नहीं करना था। अल्फ़ा और बीटा कोलिनियर है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू म्यू बीटा करते हैं, क्योंकि लैम्डा ऑलरेडी गिवन है इसमें,
अब अल्फ़ा की वैल्यू लैम्डा माइनस 2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ 4 लैम्डा माइनस 2 ए प्लस 3b। ए और बी नॉट कोलिनियर का मतलब है इसमें जब हम कंपेयर करेंगे तो ए और बी के कोफिशिएंट आपस में 0 के बराबर नहीं होंगे। ए और बी के कोफिशिएंट आपस में 0 हो जाएंगे क्योंकि वो नॉन कोलिनियर दिए गए हैं। उससे मतलब खरकास नहीं होता। यहाँ का ए वेक्टर कंपेयर कर दो तो आ जाएगा लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स लैम्डा माइनस 2। बी को कंपेयर करेंगे तो आएगा 1 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स 3। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो आपस में तो लैम्डा माइनस 2 म्यू से म्यू कट जाएगा, लैम्डा माइनस 2 अपॉन ये 4 लैम्डा था इसमें, ये यहाँ पर ये 4 लैम्डा था। ए का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो 4 लैम्डा माइनस 2 था, तो 4 लैम्डा माइनस 2 डिवाइड करोगे तो अपॉन 1 और ये अपॉन में 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 4 लैम्डा माइनस 2, तो माइनस लैम्डा इज इक्वल टू प्लस 4 या लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 4। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। फिफ्टींथ क्वेश्चन, let A is equal to I plus 2j plus 4k, B is equal to I plus lambda j plus 4k and C is equal to 2I plus 4j plus lambda square minus 1k। कोप्लेनर वेक्टर्स। देन ए क्रॉस सी फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन था जेई 2019 का 11 जनवरी का फर्स्ट। तो सबसे पहले कोप्लेनर की कंडीशन, कोप्लेनर के लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0, तो यानी ए बी सी 0। डिटर्मिनेंट्स लगा दो 1 2 4 1 लैम्डा 4 2 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कितने सॉल्व करेंगे इसको, तो इसमें R1 माइनस R2 कर दो, इसका R2 माइनस R1, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 2 4 और ये 0 लैम्डा माइनस 2 0 और ये हो जाएगा 2 और 4 और लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी ऐसे। इसको हम सेकंड रो सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देंगे, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करो तो ये ऐसे एक्सपेंड हो जाएगा। तो कितना बचेगा, ये लैम्डा माइनस 2 बाहर आ जाएगा, ये बचेगा 1 4 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस बिकम लैम्डा माइनस 2 and it is lambda square minus 9 is equal to 0, तो lambda is equal to 2 and plus minus 3। अब इसमें a क्रॉस c करना है तो एक बार लैम्डा की वैल्यू 2 रख के करना पड़ेगा और एक बार लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 3 रख के। पहले लैम्डा की वैल्यू 2 रख के इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन इसमें लिख देते हैं, ऑप्शन लिखे नहीं इसमें, डी ऑप्शन की ऑप्शन है इसमें 15 वाले का ऑप्शन ए लिखे दे रहे हैं। ए ऑप्शन है 10i माइनस 5j, बी ऑप्शन है माइनस 14i माइनस 5j, सी ऑप्शन है माइनस 14i प्लस 5j और डी ऑप्शन है माइनस 10i प्लस 5j। तो पहले लैम्डा की वैल्यू 2 रख के ऑप्शन चेक कर लेते हैं, फिर लैम्डा की अगर नहीं मिलता तो फिर 3 रख के चेक कर लेंगे। 3 में प्लस माइनस 3 रखें या 3 रख के बात एक ही है क्योंकि लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा।
तो अब सी की वैल्यू इसमें रखते हैं और ए क्रॉस सी फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें ए क्रॉस सी हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं 2 रख के, लैम्डा इज इक्वल टू 2। ए क्रॉस सी कितना हो गया, आई जे के 1 2 4 और ये हो जाएगा 2 4 3। आई 6 माइनस 16 माइनस जे तो आ जाएगा 3 माइनस 8 और प्लस के 4 माइनस 4 तो आ गया -10i प्लस 5j। और ऑप्शन में इसका डी ऑप्शन मिल रहा है। तो मोर देन 1 तो थे नहीं आंसर, डी ऑप्शन मिल गया, तो फिर हमको +-3 के लिए चेक करने की नीड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। लेट a इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 2k, b इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 2k। I is given 2 vector. You have to find a vector perpendicular to both a plus b and a minus b of magnitude 12. Options इसके given है 4 2i minus 2j minus k, b option 4 times 2i minus 2j plus k, c option 4 times 2i plus 2j plus k and d option 4 times 2i plus 2j minus k। ये JEE 2019 12 अप्रैल फर्स्ट सेशन में था। अब सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ता है, 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो पहले a प्लस बी फाइंड आउट कर लो। इसका a प्लस बी कितना हुआ, 4i प्लस 4j और a माइनस बी कितना हुआ, 2i प्लस 4k। ये हो गया 4i और 4j और ये हो गया 2i और प्लस 4k। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे i j k 4 4 0 और ये 2 0 4। इसका हो गया i 16 माइनस 0 माइनस जे करेंगे 16 माइनस 0 और k करेंगे तो k हो जाएगा 0 माइनस 8। तो इट इज़ 16i माइनस 16j माइनस 8k, या 8 कॉमन ले लें तो 2i माइनस 2j माइनस k। अब ये आ गया 8 टाइम्स 2i माइनस 2j माइनस k। अब इसका मैग्नीट्यूड हमको 12 चाहिए, तो एग्जैक्टली ये वेक्टर तो चाहिए नहीं, तो इसमें क्या करना है, फिर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो वेक्टर क्या हो जाएगा, लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो 8 लैम्डा इंटू 2i माइनस 2j माइनस k, और इसका मैग्नीट्यूड चाहिए 12, तो कितना हो गया 8 लैम्डा और ये हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू 12। तो इट इज़ 8 लैम्डा इंटू 3 इज इक्वल टू 12। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड जब 12 दिया है तो ये -12 भी लिया जा सकता है, तो +12 या -12 ऑप्शन में लगा के देख लेना इसमें कि क्वेश्चन अगर बन रहा है तो हमारे पास ऑप्शन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो जो वेक्टर हमारा आ रहा है वो हमारा था 8 लैम्डा इंटू 2i माइनस 2j माइनस k। लैम्डा की वैल्यू 1/2 रख दो तो 4 2i माइनस 2j माइनस k।
अब इसमें देखो कोई ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, ए ऑप्शन आ रहा है, तो इसका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और नहीं आ रहा हो तो -1/2 रख के करते फिर। क्वेश्चन नंबर 17। सेवनटीन्थ क्वेश्चन है, volume of the parallelepiped formed by volume of parallelepiped formed by साइड्स दी गई हैं I प्लस लैम्डा जे प्लस के, जे प्लस लैम्डा के और लैम्डा आई प्लस के इस मिनिमम। तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन है ए √3, बी 1/√3, सी -1/√3 एंड डी इज -√3। ये क्वेश्चन था जेई 2019 12 अप्रैल 1। अब इसमें करना क्या है, इसकी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकालना। तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप क्या होता है, एरिया होता है इसका। अब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू होती है, डिटरमिनेंट वैल्यू में क्या हो जाएगा 1 लैम्डा 1 0 1 लैम्डा और लैम्डा 0 1, ये वॉल्यूम होता है। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 इधर आएगा, 1 -0 माइनस लैम्डा तो आएगा 0 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 लेंगे तो 0 माइनस लैम्डा, दिस बिकम 1 प्लस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा। फॉर मैक्सिमा dv/d lambda is equal to 0. So this become dv/d lambda is equal to 3 lambda square minus 1 is equal to 0. So lambda is for maximum dv/d 0, so that will implies 3 lambda square minus 1 is equal to 0. Lambda is equal to plus minus 1/√3. सेकेंड डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट कर लो, d2/v अपॉन d lambda 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 6 लैम्डा। फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -1/3, इट इज मैक्सिमम। तो वैल्यू ऑफ लैम्डा इज -1/√3 एंड द ऑप्शन इज सी। 18th नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18th में है अल्फा बिलोंग्स टू आर, अल्फा बिलोंग्स टू आर, द वेक्टर ए इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस जे प्लस 3k, बी इज इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस अल्फा के एंड सी इज इक्वल टू अल्फा आई माइनस 2j प्लस 3k। अब ये वेक्टर कोप्लेनर है तो अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है, कोप्लेनर देन अल्फ़ा। ऑप्शंस इसके गिवन है, एग्जैक्टली 2 वैल्यू, एग्जैक्टली 2 वैल्यूज, 1 पॉजिटिव, 2 वैल्यू में 1 पॉजिटिव है। बी ऑप्शन है एम्प्टी, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है। सी एग्जैक्टली 2 वैल्यूज, एग्जैक्टली 2 वैल्यूज, अब यहाँ पॉजिटिव का रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है। और डी जो है वो सिंगलटन, मतलब एक वैल्यू है। कंप्लीट क्वेश्चन के लिए सीट डाउनलोड कर लेना। ये जेई 2019 का 12 अप्रैल का क्वेश्चन है, 12 अप्रैल सेकंड सेशन का।
तो अब इसमें कोप्लेनर के लिए 0 कर देते हैं। तो फॉर कोप्लेनर ए बी सी 0, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, अल्फ़ा 1 3 2 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा -2 3 इज इक्वल टू 0। एक बार क्वेश्चन को फिर से चेक कर ले रहा है कि इसमें क्वेश्चन में कोई गलती तो नहीं लिख गई है। ये थी अल्फ़ा 1 3 2 1 माइनस अल्फ़ा और अल्फ़ा -2 3, यही सेम शीट लगी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब इसको 0 कर देंगे, तो इसको सॉल्व करना है, एक्सपेंड कर दो सीधे। तो ये एक्सपेंड करेंगे तो आएगा अल्फ़ा 3 -2 अल्फ़ा -1 6 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर और +3 -4 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3 अल्फ़ा -2 अल्फ़ा स्क्वायर -6 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर -12 -3 अल्फ़ा। 3 अल्फ़ा कैंसिल हो गया, -3 अल्फ़ा स्क्वायर -18 इज इक्वल टू 0। दिस विल इम्प्लाइज 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 18 इज इक्वल टू 0। दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, 0 हो नहीं सकती। और ये कह सकते हो अल्फ़ा की वैल्यू कॉम्प्लेक्स है, यहाँ अल्फ़ा रियल दिया था, तो नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। दिस विल इम्प्लाइज ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन में बोला गया सम ऑफ डिस्टिंक्ट, the sum of distinct real values of mu for which vectors mu I plus j plus k comma I plus mu j plus k and I plus j plus mu k are coplanar। ऑप्शंस दिए गए थे -1 0 1 2। ये क्वेश्चन था जेई 2019 जनवरी 1 में। अब इस क्वेश्चन में करना क्या था कि इसमें कोप्लेनर दिया, तो कोप्लेनर के लिए ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है, यानी डिटर्मिनेंट 0 कर दो। म्यू 1 1 1 म्यू 1 1 1 म्यू इज इक्वल टू 0। एक्सपेंड कर दो इसको, म्यू स्क्वायर -1 तो म्यू -1 +1 तो 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू 0। तो क्या म्यू क्यूब -म्यू +1 माइनस म्यू इज इक्वल टू 0 हो गया। म्यू क्यूब -3 म्यू +1 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसमें तो यहाँ पे +1 एक छूट गया था ये, तो +1 माइनस म्यू इज इक्वल टू 0, तो 2 हो गया। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये थी क्वेश्चन में, इसमें बोला गया था सम ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ म्यू। अधिकतर स्टूडेंट क्या कराए थे इसमें कि सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसमें म्यूज का कोफिशिएंट नहीं है, 0 लगा दिया और आंसर 0 ऑप्शन में था, इसको टिक कर दिया था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि ये डिस्टिंक्ट रियल नंबर बोला गया था, तो ये पॉसिबिलिटी ये भी थी कि इसमें कोई दो वैल्यूज आपस में कॉमन आ जाए। तो अब इसको रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करना पड़ेगा। अब रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व, गलती समझ में आ गई थी, गलती कहाँ पे हो रही थी। अब इसमें रिमाइंडर थ्योरम म्यू इज इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर है,
तो रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व कर लो, म्यू माइनस 1 लगाएंगे तो पहला बैलेंस करने के लिए क्या होगा, म्यू स्क्वायर से बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू क्यू माइनस म्यू स्क्वायर, और म्यू स्क्वायर चाहिए नहीं, फिर से म्यू माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस म्यू से, तो प्लस म्यू से करेंगे तो म्यू स्क्वायर माइनस म्यू आ जाएगा। हमको माइनस का म्यू आ गया, माइनस का 2 म्यू चाहिए था, म्यू माइनस 1, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये हो गया म्यू माइनस 1 और म्यू स्क्वायर प्लस म्यू माइनस 2, रिमाइंडर से हम सॉल्व किया है, इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, म्यू माइनस 1 और ये आ जाएगा म्यू माइनस 1 और म्यू प्लस 2। तो अब इसमें क्या होगा, म्यू की दो वैल्यूज आ गई सेम, तो हमको सम ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू करनी थी। सम ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या हो गया, तो हो गया 1 और माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, तो इसका ऑप्शन ए। इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर रहे थे, वही जो मैंने बताया था कि सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज़ कर दिया था। अगर सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज़ यहीं से निकाल दिया था, अल्फ़ा म्यू 1 प्लस म्यू 2 प्लस म्यू 3 बराबर 0, जो कि ऑप्शन मिल रहा था, ये एक मेजर गलती इस क्वेश्चन में हो रही थी। 20th क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन जो 20th लिखा था, पहले लिख देते हैं, इसके बाद बताते हैं क्या करना था इसमें। 20th क्वेश्चन था, लेट ए एंड बी, लेट मार्कर दूसरा चेंज कर ले, चल नहीं रहा ठीक से, लेट ए बी सी यूनिट वेक्टर्स, ए बी सी यूनिट वेक्टर्स हैं, B and C are non-parallel, non-parallel हो गए, और अल्फा एंड बीटा आर द एंगल्स बिटवीन वेक्टर A makes with B and C respectively। तो A क्रॉस B क्रॉस C गिवन है B/2 के, तो यू हैव टू फाइंड अल्फा माइनस बीटा। ऑप्शन है इसके 30 डिग्री, बी ऑप्शन है 90 डिग्री, सी ऑप्शन है 60 डिग्री और डी ऑप्शन है 120 डिग्री, सी ऑप्शन 45 डिग्री। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई 2019 के जनवरी के सेकंड शिफ्ट में। ये क्वेश्चन इस टाइप का पहले भी पूछा गया था एग्जामिनेशन में, ये लगभग रिपीटिशन था क्वेश्चंस का। अब इसमें क्या बिल्कुल सिंपल सा था, केवल इसको फार्मूला याद हो काम हो जाएगा। तो ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी इज इक्वल टू B/2। ये नॉन पैरेलल इसलिए दिए गए थे कि हम इनको B को एक साथ ला के इज इक्वल टू सी के नहीं कर सकते, इसलिए लिखा गया था। इसका कोई खास मतलब नहीं होता, केवल कंपेयर करना होता है। कंपेयर कर लो, अगर B का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ए डॉट सी इज इक्वल टू 1/2 और C का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो आएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, ए डॉट बी, तो ए और बी के बीच में एंगल क्या हो गया, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री। अब ए और सी के बीच में फाइंड आउट करना है, दोनों का ही थे हमारे पास यूनिट वेक्टर है, तो ए डॉट सी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा।
ये 1/2 है, 1 इंटू 1 कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू 60। ये एंगल बीटा गिवन था, बल्कि बीटा लिख लें, बीटा ही गिवन था तो बीटा ही लिख लो इसमें। ए और बी के बीच में अल्फ़ा था और ए और सी के बीच में बीटा था, तो बीटा की वैल्यू 60 आ गई। और ये अल्फ़ा एंगल था, अल्फ़ा की वैल्यू 90 है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा मॉड फाइंड आउट करना है। तो 90 माइनस 60 कॉस बीटा, बीटा इज इक्वल टू 60, तो 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री। और 30 डिग्री ऑप्शन कौन सा था, ए ऑप्शन था। इस सीरीज़ के वेक्टर सीरीज़ का जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 21 से 30 डिस्कस करेंगे। वो भी सभी क्वेश्चन जेई के 2020 से 2002 सीरीज़ के बीच में क्वेश्चंस आए हुए हैं।